सत साहिब भाइयों और बहनों, कल के वीडियो में हमने सुना सेठ नरसिंह मेहता की संक्षिप्त जीवनी। सेठ नरसिंह और उनकी पत्नी का गंगा स्नान को जाना। सेठ नरसिंह को सतपुरुष कबीर परमेश्वर ब्राह्मण रूप में मिले। नरसिंह जी आगे आगे, परमात्मा पीछे पीछे। परमात्मा के खेल मनुष्य नहीं समझ सकता। नरसिंह जी भी पक्का कंजूस थे। परमात्मा ने कहा, मैंने माफ़ किया 1 टका। आज के वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार पूर्ण परमात्मा नरसिंह रूप बनाकर नरसिंह जी के घर पहुँचे। जब परमात्मा नरसिंह जी का 1 टका माफ़ करके वापस चले गए, अगले दिन नरसिंह जी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, उस ब्राह्मण के कारण घर के बाहर नहीं निकल पाया हूँ। आज थोड़ी दूर घूमने निकल जाऊँ। पीछे से परमेश्वर कबीर साहिब अपना रूप धारण करके नरसिंह के घर आए और सेवकों से कहा, आज उस पुजारी से सावधान रहना। वह मेरा रूप धारण करके आ सकता है। उसे किसी भी कीमत पर मेरे घर के अंदर मत आने देना। यदि वह जिद करे तो उसे पीटना। सेवकों को आदेश देकर परमेश्वर घर के अंदर चले गए। करीब 1 घंटे बाद नरसिंह वापस आए तो दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने उसे रोक दिया और घर में घुसने नहीं दिया और कहा, तू ढोंगी है, तूने हमारे सेठ जी को बहुत परेशान कर रखा है। वह ठीक कह रहे थे कि तू भेष बदल कर आएगा और तूने वैसा ही किया। नरसिंह घर के अंदर घुसने के लिए व्याकुल हो उठा और बोला, करोड़ी मल, तू नालायक है। मैं तेरा सेठ हूँ, तेरा मालिक हूँ। तू मुझे धक्का मार रहा है। मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूँगा, हट जा। सेवक करोड़ी मल ने कहा, घर के अंदर हमारे सेठ जी बैठे हैं, दफ़ा हो जा धोखेबाज, नहीं तो हम तुझे पीटेंगे। नरसिंह ने घर के अंदर जाने की बहुत कोशिश की। नौकरों ने उसे निर्देश अनुसार मारा। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह असहाय हो गया। अंत में नरसिंह को भागना पड़ा और उसने सोचा, वह धोखेबाज बहुत बड़ा खिलाड़ी है और बस मेरी जान के पीछे पड़ा है। इस तरह वह मेरी सारी संपत्ति हड़प कर लेगा। परेशान होकर नरसिंह ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई कि नरसिंह नाम का कोई नकली व्यक्ति मेरे घर में घुस आया है और मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। फिर मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने तुरंत फैसला लिया और उसके अकाउंट बुक जब्त कर लिया, क्योंकि वह नकली नरसिंह है, डुप्लीकेट है। वह धोखेबाज है, ढोंगी है। अगले दिन सुनवाई थी। नरसिंह रूपी भगवान और असली नरसिंह दोनों को माननीय न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे। सबसे पहले असली नरसिंह का बयान दर्ज किया गया। उसके हिसाब किताब में दर्ज विवरण बताने को कहा गया। उसने अपनी बेटी की शादी में हुए खर्च, अपने बनाए मकान के खर्च और दूसरे खर्चों के बारे में बताया। फिर नरसिंह रूपी भगवान का बयान दर्ज किया गया। भगवान ने हिसाब किताब में लिखी हर बात को A to Z तक बता दिया। भगवान के तमाशे से अदालत ने असली नरसिंह को दोषी पाया और भगवान को असली नरसिंह घोषित कर दिया। सेठ नरसिंह को सब कुछ छोड़ने का आदेश दिया गया। सेठ नरसिंह दुखी होकर जंगल में चले गए। अपने पूज्य देव भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि मुझे किस पाप की सज़ा मिल रही है। इस धूर्त ढोंगी ने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली है। तब कबीर परमेश्वर उसी ब्राह्मण रूप में उनके सामने पुनः प्रकट हुए और पूछा, बेटा बताओ, यह संपत्ति तुम्हारी है या मेरी? नरसिंह बोले, तू बेईमान है,
यह मेरी है, लेकिन आज मैं विवश हूँ। भगवान बोले, मूर्ख, यह तो पहले भी तुम्हारी नहीं थी। तूने बड़ी भूल की। यह पहले भी मेरी थी और आज भी मेरी है। तू तो एक गरीब, पथिक और कंजूस है। तू एक पैसा भी दान नहीं करता। ऐसा कहा जाता है, काया अपनी है नहीं, माया कहाँ से होए। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, तो यह संपत्ति, चांदी के सिक्के कैसे तेरे हो सकते हैं? तू निकम्मा है। इस धन को इकट्ठा करके तू गधा बन जाएगा, सांप की योनि में चला जाएगा। यह धन तेरे पास नहीं रहेगा। ऐसा कहा जाता है, नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे। बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चाकर चलंत। रावण सरीखे कौन गिन, भाई ऐसे गए अनंत। अगम निगम कौन खोज ले, बुद्धि विवेक विचार। उदय उसका राज मिले, जो बिन नाम बेगार। तब भगवान ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर सारी संपत्ति लौटा सकता हूँ। बशर्त है तुम इसका पूरा उपयोग धर्म में करो, दान पुण्य करो, धार्मिक अनुष्ठानों में दान दो। तुमने भारी ब्याज लेकर गरीबों का खून चूसकर धन इकट्ठा किया है। तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ेंगे और तुम्हारी मृत्यु बहुत कष्टदायक होगी। तुम कुत्ते बनोगे और खुजली से पीड़ित होगे। और तो और यह धन तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तुम निकम्मे हो। तुमने अपनी इकलौती बेटी का विवाह भी कर दिया है। इस धन का, इस संपत्ति का तुम क्या करोगे? दान पुण्य करोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हें भगवान का साथ मिलेगा। कबीर भगवान ने उसे बहुत समय तक उपदेश दिया। तब नरसिंह को सारी बात समझ में आई। उन्होंने कहा, भगवान, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, आपके कहे अनुसार ही कार्य करूँगा। भगवान ने उसे गुरु बनाकर दीक्षा दी और कहा, बेटा, तुम्हारे पास जो भी धन है उससे सामूहिक भोज का आयोजन करो। यह संपत्ति तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाएगी। ना तुम जी पाओगे, ना मर पाओगे। उस दिन उसे अपनी सारी संपत्ति धर्म में खर्च कर दी और दरिद्र हो गया। फिर वह अपनी पत्नी के साथ जंगल चला गया। पत्नी भी धार्मिक होने के कारण उसका पूरा साथ देती थी। दोनों भगवान पर दृढ़ विश्वास रखते हुए एक झोपड़ी में रहने लगे। कंजूस नरसिंह भक्ति करने लगा और एक दृढ़ भक्त बन गया।